आज सनातन धर्म पे बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और हिंदू उसको मौन होकर के सुन रहा है, उसका कोई प्रतिकार नहीं कर रहा है। एक दो उदाहरण आपके सामने हम रख देते हैं। जहां भी हिंदुओं का कोई उत्सव होता है, नवदुर्गा में मूर्ति विसर्जन होता है, हनुमान जी महाराज की जयंती पर, उनके जन्मोत्सव पर कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है, हमला होता है। अब आप समझिए कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, परमाणु शक्ति संपन्न भारत, जल थल वायु तीनों सेनाएं हमारे पास है, लेकिन कश्मीर में एक रात के अंदर 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर कर दिया गया, निकाल दिया गया। वो आज भी दर दर भटक रहे हैं। उनका यही अपराध है कि वो सनातनी हैं, उनका यही अपराध है कि वो हिंदू हैं। आपको पता होगा कश्मीरी भाषा में एक नारा उस समय चला था, रालिब गालिब जालिब। इसका अर्थ ये होता है या तो इस्लाम कबूल कर लो, या मार दिए जाओ, और या कश्मीर छोड़ करके भाग जाओ। ये 3 विकल्प तुम्हारे सामने हैं और ये दुर्भाग्य है हम सभी लोगों का कि हम लोग इसको मौन होकर के सहते रहे हैं। कहीं दक्षिण का कोई नेता कहता है कि 15 मिनट पुलिस हटा लो तो हिंदुओं को पता चल जाएगा। ऐसे ही दक्षिण का एक और दल है, वो कहता है कि हमारे दल का एजेंडा, हमारे दल का लक्ष्य है कि सनातन का सफाया हो जाए, हिंदुओं का सफाया हो जाए। और ऐसे दल आज अस्तित्व में हैं। चुनाव आयोग ने उनकी मान्यता रद्द नहीं करी है, वो प्रचार कर रहे हैं और कई राष्ट्रीय दल उनके साथ गठबंधन भी किए हुए हैं। हम डीएमके की बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा स्टालिन का ये बयान। हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं को अपमानित करना, सनातनियों को नीचा दिखाना। आज हमारे देश में बहुत सी शक्तियां हैं जो मुखर होकर के इस काम को कर रही हैं और इस कुत्सित कार्य का जवाब देना ये हमारा और आपका सबका दायित्व है। आज वो चाहे हम सोशल मीडिया के माध्यम से दें, चाहे हम उसको चौराहों पे, बाजारों में अपने खुल करके अपने सनातनी व्यक्तित्व का परिचय देते हुए दें। क्योंकि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज हमारे यहाँ के प्रतापगढ़ के गौरव वो। आज भी हम लोग जब कोई कथा, कोई पूजा जब संपन्न होती है, हवन संपन्न होता है, तो हम सभी लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म की जय तभी होगी जब अधर्म का नाश होगा, और अधर्म का नाश करने के लिए कोई ऊपर से नहीं आने वाला है, आप ही लोगों को करना पड़ेगा।